क्या आप अपने पार्टनर को खुद पर नजर रखने देना चाहते हैं? ये हिफाजती इकदाम है या फिर एक खौफनाक अमल? पार्टनर के स्मार्टफोन पर स्पाईवेयर इंस्टॉल करना दुनिया भर में आम होता जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब ये अमल आपके लिए एक मसला बन सकता है और आप खुद को इससे कैसे महफूज रख सकते हैं। क्या आपने कभी अपने वॉइस असिस्टेंट को शुक्रिया कहा है या एल्गोरिथम के साथ किसी इंसान की तरह बर्ताव किया हो? एक नई तहकीक के मुताबिक बच्चों का मानना है कि सिरी या एलेक्सा जैसे मुअव्विनीन इंसानों की तरह सोच सकते हैं और इंसानों वाली फीलिंग्स भी रखते हैं। डीप फेक्स बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, फिर भी इनकी शनाख्त करने का कोई बुलेट प्रूफ तरीका नहीं है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा नए इक़दामात का ऐलान कर रही है, लेकिन क्या ये तरीका काम करेगा? ये वो मौज़ूआत हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को मूव कर रहे हैं। अब्यूसिव रिलेशनशिप दुनिया भर के कई लोगों और ख़ासकर ख़वातीन के लिए एक अफसोसनाक हकीकत है और कई अफराद अपने पार्टनर पर नज़र रखने के लिए स्मार्टफोन्स पर स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ऐप्स कैसे काम करती हैं और आप खुद को इनसे कैसे बचा सकते हैं? इससे पहले कि हम इस टॉपिक को तफसील से समझें, आइए चंद एदाद शुमार पर नज़र डालते हैं। साइबर सिक्योरिटी कंपनी कैस्परस्की ने रिलेशनशिप्स में डिजिटल स्टॉकिंग पर एक सर्वे किया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 24% अफराद का कहना था कि उनके पार्टनर ने टेक्नोलॉजी की मदद से उन पर नज़र रखी और उनमें से निस्फ केसेस में स्मार्टफोन ऐप्स का अहम किरदार था। और तकरीबन 10 में से एक शख्स ने अपने पार्टनर के स्मार्टफोन पर ट्रैकिंग ऐप्स इंस्टॉल करने का एतराफ़ किया। मुख्तसरन रिलेशनशिप्स में डिजिटल बदसलूकी एक बहुत बड़ा मसला है। इन सब में नाम नेहाद स्टॉकरवेयर का मरकजी किरदार है। स्टॉकरवेयर काम कैसे करता है? ज़्यादातर स्पाईवेयर ऐप्स को वालिदैन के लिए अपने बच्चों पर नज़र रखने के लिए मार्केट में लाया जाता है या फिर इसका इस्तेमाल ऑफिस के फ़ोन की निगरानी के लिए किया जाता है। लोग अपने साथियों की जासूसी के लिए इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। किसी को आगाह किए बगैर ट्रैकर्स का इस्तेमाल करना वाज़ेह तौर पर एक गैर अखलाकी अमल है। इन ऐप्स को वालिदैन के लिए या फिर एंटी थेफ्ट टूल्स के तौर पर मार्केट करना या ऐप स्टोर में इनकी मौजूदगी के बाद भी कोई डिस्कशन ना होना सवालिया निशान है। स्टॉकरवेयर के जरिए किसी और डिवाइस पर तकरीबन हर चीज तक रसाई हासिल की जा सकती है। मैसेजेस, कॉल्स, कॉन्टैक्ट्स, इमेजेस और लोकेशन। ये ऐप सारिफ को उस वक्त भी मुतल्ला करती है जब फोन का मालिक किसी मखसूस जगह से मूव कर जाता है। कई ऐप्स किसी भी वक्त फोन के माइक्रोफोन या कैमरे तक रसाई भी हासिल कर सकती हैं। इन ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए जिस्मानी तौर पर फोन तक रसाई हासिल करना जरूरी है। एक बार इंस्टॉल होने के बाद ये ऐप्स खुद को छुपाने का हुनर भी रखती हैं और फोन के मालिक को कोई अलर्ट या इत्तला भी नहीं मिलती, कोई आइकन भी नहीं। स्टॉकरवेयर को अक्सर बेज़रर सिस्टम ऐप्स के तौर पर छुपाया जाता है। तो हम स्टॉकरवेयर को कैसे तलाश कर सकते हैं? आपको 3 रेड फ्लैग्स पर नजर रखने की जरूरत है। पहला, गैर मामूली तौर पर ज्यादा बैटरी और डेटा के इस्तेमाल पर नजर रखें। स्टॉकरवेयर ऐप्स बैकग्राउंड में चलती हैं, बैटरी इस्तेमाल करती हैं और एब्यूसर को डेटा भेजती हैं। दूसरा, स्मार्टफोन पर गैर मामूली सरगर्मी जैसे खुद ही जीपीएस एक्टिवेशन या सुस्त कारकर्दगी पर नजर रखें। तीसरा, अगर आप कॉल के दौरान गूंज या अजीब आवाजें नोट करें तो ये इस बात की अलामत है कि कोई आपकी बातें सुन रहा है। इस मामले में अपने सेंसेस पर भरोसा करें। एक आम अलामत जिससे पता चलता है कि आपकी निगरानी की जा रही है वो एब्यूज़र के रवैये में तब्दीली हो सकती है। वो बगैर किसी वजाहत के आपकी सरगर्मियों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर आप दिन भर में अपने मोबाइल फ़ोन में होने वाली सरगर्मियां नोट कर लें तो इससे भी कई बातों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। स्टॉकरवेयर से खुद को कैसे महफूज रखें? इस बात को जहन नशीन कर लें कि इस तरह की ऐप्स एग्जिस्ट करती हैं। अपने स्मार्टफोन को पासवर्ड से महफूज रखें और इसे दूसरों के हाथ ना लगने दें। याद रखें कि एब्यूज़र्स को स्पाईवेयर ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए डिवाइस तक जिस्मानी रसाई की ज़रूरत होती है। अगर आपको शक है कि आपकी डिवाइस गैर महफूज है तो अपने तमाम अकाउंट्स के पासवर्ड्स चेंज कर दें। एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये हो सकता है कि डाटा को लीक होने से रोकने के लिए एयरप्लेन मोड ऑन कर दें। सेटिंग्स में जाकर अपने मोबाइल फ़ोन में मौजूद ऐप्स पर नज़र डालें कि कहीं कुछ गैर मामूली तो नहीं, या फिर ये चेक करें कि कौन सी ऐप आपकी लोकेशन, माइक्रोफोन या कैमरे तक रसाई हासिल कर सकती है। अगर इनमें से कोई भी अमल काम ना आए तो अपने मोबाइल फ़ोन को डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट कर दें। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप स्पाईवेयर ऐप को डिलीट करेंगे तो एब्यूज़र को पता चल जाएगा। लिहाजा आप किसी मुतबादिल डिवाइस का इस्तेमाल करके इससे मदद हासिल कर सकते हैं। अगर आपको अपना रिलेशनशिप गैर महफूज लग रहा है तो इस वेबसाइट पर जाएं।
أنا محترف منذ 22 عاما. फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेहतरीन अरबी बोल रहे हैं, लेकिन ये फेक है। मसनूई जहानत वाले इमेज जनरेटर तेजी से बेहतर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर डीप फेक्स का इस्तेमाल आम होता जा रहा है। हमारे लिए असल और नकल में फ़र्क तलाश करना मुश्किल हो गया है और दुनिया भर में ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। खास तौर पर यह मसला उस वक्त संगीन हो जाता है जब इलेक्शंस करीब आते हैं। मेटा की जानिब से मसनूई जहानत से तैयार करदा मवाद को लेबल करना कैसा है, ये काम किस तरह करेगा और क्या यह हमें झूठ से महफूज रख सकता है? आइए एक नज़र डालते हैं। धोखा देने वाली हकीकत यह है कि जनरेटिव एआई में पहले ही हमें धोखा देने की सलाहियत मौजूद है और नए टूल्स के साथ बहुत जल्द एआई से तैयार करदा मवाद बेहतर हो जाएगा। ये कोई नई बात नहीं कि सोशल मीडिया पर मसनूई जहानत से तैयार करदा मवाद शेयर हो रहा हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अब तक मसनूई जहानत के जाली होने का पता लगाने के लिए कोई खास इकदाम नहीं किए, लेकिन अब मेटा ने ऐलान किया है कि वो मसनूई जहानत से तैयार करदा मवाद को लेबल करेंगे, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर मौजूद तस्वीर, वीडियोस और आवाज़ें शामिल होंगी। एआई की लेबलिंग, इसके काम करने का तरीका क्या है? मेटा एआई से आवाज़ का पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। अब हम लेबलिंग शुरू करेंगे। थ्योरी में ये कुछ इस तरह काम करता है। जनरेटिव एआई डेवलपर्स अपने मॉडल्स के जरिए तैयार किए गए मवाद में वाटरमार्क्स शामिल करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई सारिफ इन इंजन्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ बनाता है तो फाइल के मेटा डेटा में वाटरमार्क भी शामिल होता है। अपलोडिंग के दौरान खुसूसी एल्गोरिथम्स इन वाटरमार्क्स की जांच कर सकते हैं और फाइनल पोस्ट पर मेड विद एआई नजर आता है। ये बहुत आसान लगता है। गूगल की तरह दीगर कंपनीज भी इस तरीक़ेकार पर मुख्तलिफ तजर्बात कर रही हैं। इसके लिए मुकम्मल मवाद को स्कैन करने की ज़रूरत होगी। तमाम एआई इंजन वाटरमार्क्स इस्तेमाल नहीं करते और इन वाटरमार्क्स को हटाना बहुत आसान है। तो अगर आप गुमराहकुन तस्वीर को शेयर करना चाहते हैं, बुनियादी डिजिटल टूल्स मेटा के स्कैन को रोकने के लिए काफ़ी हैं। आप एआई से तैयार करदा तस्वीर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह मेटा डेटा में कोई वाटरमार्क नहीं होगा। इसके अलावा मेटा के विजुअल लेबल्स को आसानी से क्रॉप किया जा सकता है। लिहाजा एआई लेबलिंग हमारे मसले का हल नहीं है। मेटा का ये एकदम काफ़ी इमेच्योर सा लगता है। वैसे इसके अलावा और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? एआई के जरिए एआई का पता लगाना। एआई तस्वीर का पता लगाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद कंपनीज इंसानी आंख से बच जाने वाली तफसीलात का पता लगाने के लिए अपने एल्गोरिथम को ट्रेन कर रही हैं। इसमें तकनीकी तफसीलात शामिल हो सकती हैं, जैसे किसी तस्वीर में पिक्सेल्स या वीडियोस का सस्पिशियस सीक्वेंस। मेटा के मुकाबले में इस हिकमत अमली के कामयाब होने का इम्कान ज़्यादा है, लेकिन इसका एक मनफी पहलू भी है। एआई इमेज जनरेटर्स नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। लिहाजा एआई डिटेक्टर्स के डेवलपर्स को हर वक्त अपने एल्गोरिथम को अपडेट करते रहना होगा। ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई काबिल एतमाद मैकेनिज्म है ही नहीं जो हमें एआई तस्वीर या डीप फेक्स की जद में आने से बचा सके। डीप फेक्स इतने ख़तरनाक क्यों हैं? इन्हें दुनिया भर में गलत सियासी मालूमात फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सुपर इलेक्शन साल 2024 में वो भारत, मेक्सिको और अमेरिका जैसे बड़े ममालिक में मुनसिफाना इंतखाबात के लिए खतरा बने रहे। हाल ही में जो बाइडन की कई डीफेक वीडियोस मंजर आम पर आईं। ऐसा लगता है कि इस मवाद का मकसद जो बाइडन को ओहदे के लिए नाअहल बनाना था और इसी तरह दूसरी वीडियोस में भी मामलात कुछ मुख्तलिफ नहीं। बैनुल-अक़वामी हक़ाइक़ की जांच करने वालों ने इन वीडियोस का तज्ज़िया किया और इनकी शनाख्त जाली के तौर पर हुई। दौरे हाजिर में एआई टेक्नोलॉजी के जरिए तकरीबन किसी भी चीज़ को काबिल एतमाद तरीके से जाली बनाया जा सकता है, चाहे वो तस्वीर हो, वीडियोस या फिर आवाज़। यही वजह है कि इंटरनेट पर स्क्रॉलिंग करते वक्त हमें हमेशा मोहतात रहना चाहिए और हमेशा ये बात जहन में होनी चाहिए कि जो कुछ हम देखते या सुनते हैं उसमें हेरा फेरी की गुंजाइश मौजूद होती है। क्या आपने कभी एलेक्सा का शुक्रिया अदा किया है या कभी सिरी की काबिलियत की तारीफ की हो? एआई वॉइस असिस्टेंट्स को इंसानों जैसे ट्रीट करना आसान लगता है। मुतालात से पता चलता है कि बच्चों को लगता है कि वॉइस असिस्टेंट्स की भी फीलिंग्स होती हैं। तो जब इंसान और मस्नूई जहानत के दरमियान मौजूद लकीर धुंधली हो जाए तो इसका क्या मतलब है? क्या एलेक्सा की भी फीलिंग्स हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि वक्त के साथ साथ वॉइस असिस्टेंट्स का इस्तेमाल दुनिया भर में आम होता जा रहा है।
बच्चे बाकायदगी से इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। स्कॉटलैंड की एक तहकीकी टीम ने 6 से 11 साल की उम्र के बच्चों से सवालात किए। उनमें से तकरीबन 2/3 का मानना है कि ये सिस्टम्स हमारी तरह सोचते हैं और यही नहीं बल्कि फीलिंग्स भी रखते हैं। कम उम्र बच्चों ने ये भी कहा कि अगर उनका एलेक्सा टूट भी जाए तो उसे फेंकना ठीक अमल नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या एलेक्सा बातचीत में खुद को तन्हा महसूस कर सकती हैं, तो 10 से 11 साल की उम्र के 80% से ज़्यादा बच्चों का जवाब हाँ में था। महक़क़ीन को ये तो फिक्र नहीं कि इससे बच्चों की इल्मी नशोनुमा को नुकसान पहुँचेगा, लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि बच्चे सिरी और दीगर से मिलने वाले जवाबात की बुनियाद पर गलत फैसले कर सकते हैं। इंसानों जैसा डिज़ाइन। जनरेटिव एआई जैसे कि चैट जीपीटी तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। शायद यही वजह है कि वक्त के साथ वॉइस असिस्टेंट्स इंसानों जैसे बनते जा रहे हैं। Alexa, let's chat. What's on your mind? डेवलपर्स वॉइस असिस्टेंट्स के साथ बातचीत को हर मुमकिन हद तक हमवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद कम्युनिकेशन को आसान बनाना है और जितना ज़्यादा वक्त हम उनके साथ गुजारेंगे उतना ही अपना कीमती डाटा उनके हवाले करते रहेंगे। लेकिन इस तरह की मशीनें और सॉफ्टवेयर मुस्तकबिल में बड़ा मसला बन सकते हैं। बड़ों को भी धोखा दिया जा सकता है। जुलाई 2022 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गूगल के बातचीत करने वाले मसनूई ज़हानत के सिस्टम लाम्डा पर काम कर रहा था। उसका ये दावा था कि सॉफ्टवेयर हसास बन चुका है। हसास से मुराद चीज़ों को महसूस करना या महसूस करने के काबिल होना है। एक चैट में लाम्डा ने ये मतन तैयार किया था: मैं अपने वजूद से आगाह हूँ, मैं दुनिया के बारे में मज़ीद जानना चाहता हूँ, मैं कभी खुद को खुश या कभी उदास महसूस करता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इस तरह की मुख्तलिफ मिसालों को सबूत के तौर पर पेश किया, लेकिन यकीनन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई चैटबॉट्स चाहे जितने अच्छे बन गए हों, उनका मवाजना इंसानों से नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो सच है कि जब इन चैटबॉट्स के साथ कम्युनिकेशन आसान होती है तो हम गूगल सर्च के मुकाबले में उनके रिजल्ट्स पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। तहकीक के मुताबिक सार्फिन को चैट जीपीटी के जवाबात गूगल के मुकाबले में मयारी लगते हैं। दरअसल हकीकत ये है कि एआई चैटबॉट्स भी गलतियां करते हैं, तो दूसरे डिजिटल टूल्स से ज़्यादा इन पर एतमाद करना एक अच्छा ख्याल नहीं है। लाम्डा की कहानी से पता चलता है कि मसनूई ज़हानत के मामले में सिर्फ बच्चों को ही ज़्यादा तालीम की ज़रूरत नहीं। स्कॉटलैंड के महक़क़ीन एआई लिटरेसी का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूलों में मसनूई ज़हानत पर तबादला ख्याल किया जाना चाहिए और वो चाहते हैं कि डेवलपर्स इस बात को यकीनी बनाएं कि एआई प्रोडक्ट्स बच्चों या बालगों को गुमराह ना करें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आप एलेक्सा और दीगर वॉइस असिस्टेंट्स के साथ इंसानों की तरह बातचीत करते हैं या आप उन्हें सिर्फ टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताइएगा।